आप लोगों से हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों की भी गृहस्थी पूरी हो जाए, तो आप भी अपना मन हटाओ गृहस्थी से और गोविंद में मन लगाना, घर में ना पड़े रहना। और हम आपको एक बात और बताएंगे, गृहस्थी पूरी हो जाए तो दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा पर निकल जाना। 1 महीना जगन्नाथ जी रहो, 1 महीना रंगम जी रहो, श्री रंगम, 1 महीना बद्रीनाथ जी रहो, 1 महीना आप द्वारिका जी रहो, 1 महीना वृंदावन, 1 महीना अयोध्या जी, 1 महीना हरिद्वार। ऐसे तीर्थों में सारी जवानी भर पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, थोड़ा बच्चे को दे दो, काम शुरू कर भाई और अपना कमा। और अब सारा पैसा बेटे को मत देना, अपने पास रखो। बुढ़ापे में उसी पैसे से तीर्थ यात्रा करेंगे, दान पुण्य करेंगे। बेटे को टैलेंट दे दो, तू कमा के खा भैया, हमारे कंधे पर कब तक नाचेगा। इसलिए तू कमा, तेरे को टैलेंट दे दिए, पढ़ा लिखा दिए, कमा। पैसे अपने पास रखो और तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, सेवा, परोपकार, बुढ़ापा तीर्थों में भ्रमण करते हुए निकालो। जब तीर्थों से लौट के आओगे 2-4 महीने बाद, तो बहू बादाम का हलवा खवाएगी और दिन भर पड़ी रहती हो घर पे ही। वो भी सोचती होगी बुढ़िया कहीं जाती ही नहीं है। तो आप भी थोड़ा जाया वाया करो। बुढ़ापे में ना ज्यादा घर में ना रहा करो, घर से मन हटाना है। घर में रहोगे तो मन हटेगा नहीं। इसलिए वृंदावन धाम, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने धाम बनाए हैं कि बुढ़ापे में धामों में जाओ। लेकिन आजकल के लोग जाते ही नहीं, घर से निकलते ही नहीं, यहीं रहेंगे। और हम आपसे एक बात और कहते हैं, घर पे तो मरना मत। घर में मरोगे तो घर वाले मरने नहीं देंगे, आप देख लेना मर के। मैया घर में आप मरना मत, कान खोल के सुन लेना, घर वाले मरने नहीं देंगे। जब आप मरने की स्थिति में, एक बार हैदराबाद में एक सज्जन मर रहे थे, अभी पूरे मरे नहीं थे कि रिश्तेदार आ गए, हिलाने लगे, भैया हमें पहचानो, हमें। ये जितने रिश्तेदार आएंगे सब यही कहेंगे हमें पहचानो। कोई ना कहेगा कि कृष्ण को पहचानो, भगवान को पहचानो, कोई ना कहेगा तुम्हारे भले की बात। सब कहेंगे हमें पहचानो। सारी जिंदगी नहीं तो पहचाने। और अब ये मरते समय भी क्या, कि कोई सिर हिला रहा, कोई कंधा हिला रहा, कोई पांव हिला रहा। और इतनी भीड़ भाड़ कर लेते हैं, कई बार तो धक्का मुक्की इतनी होती है, बूढ़े आदमी के ऊपर गिर जाते हैं। एक सज्जन के ऊपर गिर गए, वो गिरने से निपट गए। इसलिए हम कहते हैं घर में मरना ठीक नहीं है। घर में मरोगे तो घर में भी नहीं मरोगे, हॉस्पिटल में मरोगे। आजकल तो जन्म लेना और मरना दोनों एक ही जगह है ना। मरना कहां, मरना भला है दूर का। कहां मरना चाहिए, जहां ना अपना कोई। मरना वहां चाहिए जहां अपना कोई ना हो। क्यों? अरे अपने होंगे तो कहेंगे हमें पहचानो, हमें पहचानो। और अपना कोई ना होगा तो आप भगवान के आश्रित रहेंगे। भगवान का चिंतन करते करते आपके प्राण निकलेंगे। और जब भगवान के चिंतन में प्राण निकलेंगे तो भगवत धाम प्राप्त होगा। और इनका, और ये अच्छा ये बताओ कि आपके मरने पर किसे फर्क पड़ेगा? जब आप मर जाएंगे तो किसका क्या बिगड़ेगा, मुझे बताना जरा। किसे फर्क पड़ेगा? जो लोग कहते हैं ना हमारे बाद क्या होगा, साहब बढ़िया होगा, तुम तो जाओ। कुछ ना रुका किसी का कुछ ना रुकेगा। हमारे पहले भी ये संसार था, हमारे बाद भी ये संसार जस का तस रहेगा। कितने आए हम जैसे और कितने चले गए, क्या बिगड़ा बताओ। इसलिए ये अभिमान ना रखो कि हमारे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होगा। इसलिए आप तो भगवान का चिंतन करो, भगवान की शरण में रहो। और घर में तो मरना ही मत। घर वाले, अच्छा जो आदमी घर पे मर जाता है ना,
मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। आपके हैदराबाद में ऐसा होता है क्या? जब आदमी कोई मर जाता है ना, शाम को जब कोई मरता है तो रात भर उसे रखते हैं, ऐसा यहां होता है। फिर रात भर जब रखते हैं ना तो शाम को पड़ोसन पड़ोसी चाय ले लेके आते हैं। ऐसा होता है यहां पर, होता है ना। लो, वहां आदमी मरा पड़ा है, सास मरी पड़ी हो, बहू चाय पी रही है, अदरक कम है। कोई फर्क ना पड़ेगा कि तुम जिंदा हो या मर गए। तुम जिस दिन मरोगे उस दिन भी लोग गर्मा गर्म चाय पिएंगे और चाय पी पी के रोएंगे और बेहोश भी होंगे। ये नाटक नहीं तो क्या है? जिसे तुम असली जिंदगी कह रहे थे वो नाटक है। तुम नाटक नौटंकी को असली मान बैठे, हम क्या करें? ये संसार का प्यार करना, ये मेरा, ये सब नाटक है, कोई किसी का नहीं है साहब। अपने यहां हृदय में हाथ रख के कोई बताए कि मेरा ये है, कोई किसी का नहीं है। ये दुनिया जितनी है ना सब स्वार्थी है साहब। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। आपके दिन अच्छे हैं, 4 पैसे हैं तो 4 लोग खड़े हैं। समय अच्छा ना हो, 2 पैसे ना हो ना तो अपने भी छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए ये सब बातें कहने में अच्छी लगती हैं, ये मेरा वो मेरा, कोई नहीं है। इसलिए इस चक्कर में ना रहो, इस भूल में ना रहो कि ये मेरा, कोई नहीं। आप कहते हो ये घर मेरा, ये जमीन मेरी। चलो बताओ, जिस घर में आप रहते हैं उस घर में वो जमीन जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, वो जमीन आज से आपके पहले किसकी थी? किसी और की नाम पर थी, उसके नाम की रजिस्ट्री थी, उसके पहले किसी और, उसके पहले किसी और। जरा बताओ कि जिस घर पर आप रहते हो, जमीन पर, वो जमीन आपके पहले किसी के पास थी, उसके पहले किसी के पास, उसके पहले, सबसे पहले वो जमीन किसकी थी? बोलो, सबसे पहले वो जमीन किसकी थी? जिस जमीन को आप कहते हैं ये जमीन मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये जायदाद मेरी है, बताओ सबसे पहले वो किसकी थी? सबसे पहले वो किसके नाम पर थी? भगवान की थी। बाद में क्या हुआ? उसी जमीन को आपने कहा ये मेरी है, उसी को आपके बाप दादे कहते गए मेरी है, उसी को उनके बाप दादे कहते गए मेरी है। बताओ वो किसकी है? वो जहां की तहां पड़ी है और तुम्हारे कहने वाले अपने लोग सब चलते गए, मेरा मेरा करने वाले मरते गए, वो जहां की तहां है। गलत फहमी में जी रहे हो आपके, ये मेरा है। मेरा क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, गोविंद मेरो है। इसलिए कहता हूं एक भगवान से नाता जोड़ना स्टार्ट कीजिए। संसार में रहना बुरा नहीं है साहब, मैं ये नहीं कहता संसार में मत रहो, ना रहो। पत्नी पति बेटा बेटी सबके पास खूब पैसा कमाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, सब कुछ करो, पर सब कुछ करते हुए ये भाव बना के रखो कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब कुछ भगवान का है। इस भाव से रहो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं समेत सेवक सुत नारी। हे प्रभु ये सब आपका। तो मेरी माँ, एक दादी बोली, महाराज मैं मर जाऊंगी तो मेरा पोता कैसे खाएगा? मेरे हाथ से ही खाता है। तो लो, दादी नहीं खवाएगी तो ये भूखा रहेगा। मेरी माँ, इसलिए कहता हूं कि मरने के समय जब कोई मृत्यु जिसकी होने वाली हो, मैं आपको एक सिद्धांत बता रहा हूं। जब आपके पिता, आपके दादा, आपकी दादी, आपकी नानी, आपके नाना, जब घर में किसी की मृत्यु हो, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सुन लो, काम आएगी मेरी बात, और अपने बच्चों को बताना, अपने लिए भी, कि बेटा हम जाएं तो ऐसे ऐसे करना। जब आदमी की मृत्यु होती है तो क्या करना चाहिए? कान खोलकर सुनिएगा। जब आदमी मरने लग जाता है तो सबसे पहले उसे जमीन पर लिटाना चाहिए। जमीन पर लिटाकर हो सके तो गाय के गोबर से शुद्धता से लीप दो और वहां लिटाओ, और मरने वाले आदमी या स्त्री या पुरुष के सामने भगवान का चित्र रखो, राम जी का, कृष्ण जी का, भगवान श्रीमन नारायण का चित्र रखो, विग्रह रखो।
चित्र रखो और तुलसी की माला उसके गले में जरूर होनी चाहिए। तुलसी का दल मुंह में डाल दो। और आप लोग जो रोने लग जाते हैं ना, फलाने मर रहे, रो ना, रो बाद में लेना, पहले मर तो जाने दो। अभी सामने भगवान का चित्र रखो और कीर्तन करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब मरने वाले व्यक्ति के कान में भगवान का नाम सुनाई पड़ेगा और वो नाम सुनते सुनते जाएगा तो उसकी सदगति हो जाएगी, वो दुर्गति से बच जाएगा। और आप लोग क्या करते हैं, अभी मरा नहीं, रोना सा ही क्यों ना हो, तुलसी का तिनका, तुलसी सूखी, जब आपके घर में तुलसी सूख जाती है ना तो तुलसी फेंका ना करो, सूखी हुई तुलसी की लकड़ी रख लो। और जब किसी के अंतिम संस्कार में जाओ ना तो तुलसी की लकड़ी लेकर जाना चाहिए और उसकी चिता पर फेंक देना चाहिए। जब चिता पर जरा सी तुलसी की लकड़ी होती है तो वो चिता तुलसी की मानी जाती है। और पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति जिसकी चिता में जरा भी तुलसी जल गई वो भगवत धाम को जाता है। ये तुलसी की महिमा है। इसलिए मृत व्यक्ति के गले पर तुलसी की माला तब भी होनी चाहिए जब वो मर चुका हो। मरे हुए आदमी का सोना चांदी उतार लिया जाता है पर तुलसी की माला ना उतारा करो। यदि नहीं पहना तो पहना दो। भगवान की बड़ी कृपा है। तुलसी सामान्य पौधा नहीं, तुलसी को सामान्य ना मानो मेरी माँ। तुलसी की बड़ी महिमा है। सूखी लकड़ी भी संभाल के रखना चाहिए और किसी की भी अंत्येष्टि पर जाओ तो तुलसी की लकड़ी लेकर जाना चाहिए। वो शायद भूल गया हो, वो शायद इस बात पर ध्यान ना दिया हो, पर आपको तो पता है। इसलिए तुलसी, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिताजी, कोई भी जब परम धाम को जाए तो चिता पर तुलसी की लकड़ी अधिक से अधिक। इसलिए मरते समय भगवान का स्मरण बनाए रखो। और मरने के लिए उस इंतजार में ना बैठो, मरते ही समय जाप करेंगे। अभी से बेटा बेटी नाती पोता सबसे मन हटाओ और अभी से मन भगवान के श्री चरणों में लगाओ। काम कौन आएगा मेरी माँ? बताओ काम कौन आएगा? कौन कौन काम आने वाला है मेरी माँ? मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, बात मान लेना मेरी माँ। और अभी से संसार से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लेना। रहो संसार में पर भगवान के बन करके रहो। ना बेटा काम आने वाला है ना बेटी। काम कौन आएगा? आपका बेटा बहुत अच्छा है तो आपका बेटा आपको बहुत अच्छी सुख सुविधाएं दे सकता है, लेकिन आपका बेटा मोक्ष थोड़ी दे सकता है, आपका बेटा मुक्ति थोड़ी दे सकता है। और नहीं मानोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। प्रिय भक्तों, श्री करदम जी महाराज अपनी पत्नी देवहूति के साथ रहे। कपिल भगवान उनके द्वारा प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। करदम जी महाराज घर से निकल गए भगवत चिंतन के लिए। अब कपिल देव जी अपनी मां के पास थे। अपनी मां, एक दिन देवहूति मां ने हाथ जोड़कर कपिल भगवान से कहा कि हे प्रभु, मुझे कुछ पूछना है आपसे। हाँ मां, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? आज पहली बार माता देवहूति ने कपिल देव जी भगवान के 24 अवतार में एक अवतार है कपिल देव भगवान। आज कपिल भगवान ने अपनी मां से जो उपदेश किया है मां को, उस ज्ञान को ही सांख्योपदेश कहते हैं।
आज कपिल भगवान ने अपनी मां से कहा, मां मैं क्या सेवा करूं आपकी। मां देवहूति ने कहा, प्रभु निर्विण्णा नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। आज माता देवहूति हाथ जोड़कर कपिल भगवान से कह रही हैं, प्रभु मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मैं क्या करूं। मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं। आप में से कितने लोगों का मन वश में नहीं है? हाथ उठा के बताइए। मैया, ओ मेरी माँ, कहां जा रही हो मेरी माँ? जा रही हो? ध्यान से सुनिए और एकाग्रता। अब जो हम उपदेश, जो बात कहने जा रहे हैं आपको, जो दिव्य ज्ञान देने जा रहे हैं, वो ज्ञान भगवान कपिल देव जी का है माता देवहूति के लिए। बहुत ध्यान से सावधान होकर सुनिए, जो जहां है वहीं से सुने। कपिल भगवान से मां ने कहा कि मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मैं क्या करूं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोः कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हे प्रभु, मेरा मन बड़ा अशांत है, मैं क्या करूं। पति मिला तो करदम जैसा तपस्वी, पुत्र मिला तो आप जैसा ज्ञानी, पिता मिले तो मनु जैसे राजा। फिर भी मन से पूछती हूं, क्यों मन तेरा पेट भरा? मन कहता नहीं, मैं अभी अधूरा हूं, भूखा हूं। अच्छा ये बताओ, सब कुछ मिल जाने के बाद भी मन उदास रहता है कि नहीं? आप लोग, जितने लोग यहां बैठे हैं लगभग, आप लोग परेशान किससे हैं? पड़ोसियों से नहीं, पति और पत्नी और बेटे से नहीं। यदि परेशान हैं तो मन से परेशान है। मन नहीं लगता महाराज हमारा, मन नहीं लगता हमारा। क्या करें, मन नहीं लगता। ना पूजा में मन लगता, ना पाठ में मन लगता, ना यज्ञ में मन लगता, ना जप में मन लगता, ना तप में मन लगता। अच्छा ये बताओ, आपके जीवन में मन की क्या भूमिका है? आपके जीवन में मन कितना मायने रखता है पता है आपको? आपके जीवन में यदि दुख है तो बताओ, उस दुख का जिम्मेदार कौन है? जोर से। आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं सब लोग उत्तर दीजिए। बताओ, आप यदि दुखी हैं तो उस दुख का जिम्मेदार कौन है? कौन? और यदि आप सुखी हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? बोलो। मन। यदि आप नरक गए तो जिम्मेदार कौन है? जोर से। मन। और यदि आप बैकुंठ गए, मोक्ष को प्राप्त हुए, तो जिम्मेदार कौन है? मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मन ही आपको संसार में परेशान करता है। वो मन ही आपको भगवान से मिलाएगा या भगवान से दूर करेगा। मन चंचल है। आप में से कितने लोगों का मन चंचल है? जिनका है वो हाथ उठा के मुझे कंफर्म कराएं। कितने लोगों का मन चंचल है? मैया, आपका मन चंचल नहीं है तो हाथ उठाओ। मेरी माँ, दादाजी, आपका मन चंचल है? देखो, बूढ़े बूढ़े लोगों ने भी हाथ उठाए हैं। इसका मतलब ये है कि मन बुढ़ापे में भी चंचल ही रहता है। बुढ़ापे में भी मन को वश में करना कठिन है। मन को वश में कौन कर सकता है? अच्छा बताओ, इस संसार में सबसे सुखी कौन है? जिसका मन वश में है वो, या जिसका मन वश में नहीं है वो?
इस संसार में सबसे सुखी वही हो सकता है हमारा भारत। हम भारतीयों ने कभी किसी देश को जीतने की कोशिश नहीं की आज तक की हो तो बता। हमने कभी पाकिस्तान को जीतने की कोशिश नहीं की। कोशिश कर लेंगे तो उसी दिन जीत लेंगे। हमने कभी लंदन, अमेरिका, जापान, चाइना को जीतने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि हम भारतीय लोग हैं, हम देशों को नहीं जीतते, हम तो मन को जीतने की कोशिश करते हैं। हमारी परंपरा जो है वो मन को जीतने वाली परंपरा। हम किसको जीतते हैं? और जिसने मन को जीत लिया, जिसने खुद को जीत लिया, उसने सबको जीत लिया। जो अपने को जीत गया वो सबको जीत गया, और जो अपने से हार गया वो सबसे हार गया। रावण राम से बाद में हारा, रावण पहले अपने मन से हार गया। हाँ या ना? राम रावण से बाद में जीते, राम पहले अपने मन से जीत गए। इसलिए पूरा खेल मन का है। इसलिए इस विषय की गंभीरता को थोड़ा गंभीरता से ही सुनिएगा। बड़ा गहरा ज्ञान का सब्जेक्ट है ये विषय, बड़ा गहरा है, कठिन है, इसलिए लोग इसे सुनते कम है। पर हम सरल ढंग से सुनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन बड़ा चंचल है। अब मैं आपको उपाय बताता हूं, मन को वश में कैसे किया जाए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे श्याम सुंदर, मेरा मन बड़ा अशांत है। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मन चंचलम ही मनः कृष्ण। हे कृष्ण, मेरा मन बड़ा चंचल है, क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण ने मन को कंट्रोल करने का क्या उपाय बताया वो जरा ध्यान से सुनिए। आप कितने लोग मन को वश में करना चाहते हैं? आज मैं उपाय सबको बताऊंगा, सब प्रैक्टिकल कीजिएगा। मन को वश में, अच्छा एक बात मैं पहले बताऊं कि आपके सारे दुखों की जड़ मन है। अच्छा बताओ, एक होती है जरूरत, एक होती है इच्छा। इन दोनों में क्या पूरा हो सकता है, इच्छा या जरूरत? क्या पूरा हो सकता है? क्या पूरा होने की संभावना है? उत्तर दो मेरी मां। क्या पूरी हो सकती है? जोर से। क्या पूरी हो सकती है? क्या पूरी होगी मेरी मां? जरूरतें पूरी हो सकती हैं। क्या पूरी हो सकती हैं? जरूरत पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। आप में से किसी की इच्छाएं पूरी हो गई क्या? जरूरतें क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये जरूरत है। जरूरत तो रिक्शे वाले की भी पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं रावण की पूरी ना हो सकी। इसलिए ये जीवन जरूरतों के हिसाब से जीना, इच्छाओं के हिसाब से नहीं। अच्छा ये बताओ, आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से कितनों की जरूरतें पूरी हो चुकी हैं ऑलरेडी? किसकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं? जरूरत, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा हमारी जरूरत है। ये जरूरतें किस किस की पूरी हो चुकी हैं? उठाओ हाथ। लगभग सबकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। अब आप अपनी जरूरतें पूरी नहीं करने में लगे, अब आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे हैं। उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं आप जिन इच्छाओं को रावण पूरा ना कर सका। उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं आप जिन इच्छाओं को आपके बाप दादे पूरा ना कर पाए। इच्छाएं आज तक किसी की पूरी हुई हो तो मुझे नाम बताना, लिख लूंगा मैं। इच्छाएं आज तक किसी की पूरी हुई हो तो मुझे नाम बता। इसलिए मेरी मां, इच्छाएं पूरी करने निकली हो तो आप गलत हो। इसलिए जरूरतें पूरी कर लो बस, और भगवान की शरण में रहो, मस्त रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, हंसो, गाओ, नाचो, मुस्कुराओ। यदि इच्छाओं के चक्कर में पड़ गए
तो ये रोज तुम्हें रुलाएंगी। इच्छाएं तो पूरी होती नहीं है, रुलाती और है। अब बताओ, हमारे घर में गाड़ी हो, ये तो है जरूरत, लेकिन गाड़ी BMW हो, ये जरूरत नहीं है। ये क्या है? जोर से। हमारे पास घर हो, ये तो है जरूरत, लेकिन हमारे पास बंगला हो, ये क्या है? इच्छा। हमारे पास मंगलसूत्र हो, ये तो है आपकी जरूरत, लेकिन हमारे पास बड़ा रानी हार हो, जहां जाए सब देखे, ये क्या है? जरूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाओं का कोई अंत। इसलिए मेरी मां, सुखी होना चाहती हो या चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को खत्म करना सीखिए, कंट्रोल कीजिए, वरना वो इच्छाएं आपको मार देंगी। रावण को किसने मारा? जोर से, जोर से। रावण को किसने मारा? रावण को उसकी इच्छाओं ने मारा। हाँ या ना? इच्छा थी ना, दूसरे की औरत को चुराना, ये इच्छा है उसकी, चुराओ। तो रावण को किसने मारा? इच्छाओं ने। सूर्पनखा के नाक और कान किसने काटे? उसकी इच्छाओं ने। शादीशुदा होकर कह रही है मैं कुंवारी हूं, हमसे ब्याह कर लो, खुद अपने लिए लड़का देखने जा रही है, और एक ने मना कर दिया तो दूसरे के पास जा रही है, और दूसरे ने मना किया तो फिर पहले के पास आ रही है। इसलिए लक्ष्मण जी को लगा ये तो नक कटी ही है, इसकी नाक ही काटना चाहिए। इसलिए इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इसलिए इच्छाएं आप क्या करेंगे, बड़ी या छोटी? हम तो कहते हैं अपनी इच्छाओं को खत्म कर दीजिए। कितने लोग आज से अपनी इच्छाएं कम करेंगे? जितनी कम इच्छाएं उतना सुखी जीवन, जितनी ज्यादा इच्छाएं उतना दुखी जीवन। आप इच्छाएं बड़ी बड़ी रखते हैं, उन्हें पूरा करने में आप अपना परिवार, आप अपनी पत्नी को समय नहीं देते, आप अपने बच्चों को समय नहीं देते, आप अपने आप को समय नहीं देते, केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं। अरे जरूरतें हो गई पूरी साहब, 2 पैसा मिलता रहेगा, थोड़ा समय दो, खुश रहो। आप खुश नहीं रह पाते इच्छाएं पूरी करने, और जब तक इच्छाएं पूरी हुई, वो एक तो होती नहीं है, और माना कि हो गई, तब तक आपका जीवन पूरा हो जाएगा। इच्छाएं पूरी करते करते बुढ़ापा आ गया। इसलिए चंचलम ही मनः कृष्णा, मन बड़ा चंचल है। कैसे वश में करें मन को? तो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया अर्जुन को, वो जरा ध्यान से सुनने लायक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये बताओ, आपसे एक सवाल, फिर बताओ, मंदारी बंदर को अपने वश में कर लेता है या नहीं? जोर से। कर लेता है? तो क्या एक ही दिन में कर लेता होगा? तो 1 हफ्ते में कर लेता होगा? तो क्या 1 महीने में कर लेता होगा? बोलो। नहीं, मंदारी को बंदर को वश में करने में लगभग कम से कम 6 महीने लगते हैं। कितना समय? अच्छा, सबसे चंचल प्राणी कौन है? जोर से। बंदर सबसे चंचल प्राणी है ना? सबसे चंचल होता है बंदर, लेकिन मंदारी धीरे धीरे प्रैक्टिस, अभ्यास के बल पर उस बंदर को क्या कर लेता है अपने वश में। फिर मंदारी बंदर को जैसे नचाता है, ससुराल जाएगा तो कहां बैठेगा? तो वो चटाई में बैठता है। कैसे जाएगा? वो गाड़ी में जाता है। हाँ, करता है ना। सोचिए कि एक मंदारी सबसे चंचल है बंदर, बंदर को भी वश में कर सकता है मंदारी। यदि प्रैक्टिस किया मंदारी ने तो बंदर को वश में कर लिया। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अपने मन को वश में कर लेंगे। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास, मन को वश में करने का क्या करना होगा? जोर से। अभ्यास। एक बात बताओ,
सर्कस में शेर और हाथी से काम करवाया जाता है। बताओ, शेर वहां पर सर्कस में जो वो सर्कस का मालिक चाहता है, शेर वो करता है। फुटबॉल खेलता है शेर, हाथी फुटबॉल खेलता है, तो हाथी और शेर को भी वश में किया जा सकता है। हाँ या ना? हाँ या ना? कैसे किया जा सकता है? जोर से, अभ्यास, प्रैक्टिस। ये बताओ, घुड़सवार घोड़े को अपने हिसाब से चलाता है। आपको पता है जो नया घोड़ा होता है वो अपने ऊपर किसी को बैठने नहीं देता, लेकिन जब घुड़सवार कोशिश करता, अभ्यास करता, कोशिश करता, तो वो घोड़े को वश में कर लेता है। अरे करने से घोड़ा, शेर, हाथी, बंदर वश में हो गए, तो करने से तुम्हारा मन वश में क्यों नहीं होगा? आपने कभी कोशिश ही नहीं की अपने मन रूपी बंदर को वश में करने की। तो आज से प्रैक्टिस कीजिए। अब कोशिश कैसे करें? अब आप कहो तो मैं कोशिश की प्रैक्टिस करा दूं आपको। किस किस को करा दूं? चलो, आज से मैं आपके मन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कराऊंगा। आपका मन आज के बाद से भटकेगा कम, आपके मन की चंचलता समाप्त होगी। मेरे संग आप अभ्यास कीजिए। चलो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, अच्छे से बैठो सुखासन में, पालथी मार के आनंद से। रीढ़ की हड्डी ठीक करो। मेरी मां हो गई। अब जो जो मैं कहूंगा वो आप इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे। जो मैं कहूंगा वो आप दोहराएंगे मन में, और वो आप देखेंगे अपनी आंखों से। जिसे कहेंगे इमेजिन, कल्पना, भाव में डूब जाना, जिसे कहते हैं ध्यान। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग है। तो मैं आपको करा रहा हूं ध्यान। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तो पहले मैं बता ही चुका कि झूठ, कपट, छल, ईर्ष्या, द्वेष को त्यागो। इन सब को त्याग कर मन को शांत करो। और ध्यान में कैसे जाते हैं? ध्यान कैसे? आप जो कहते हो ना, महाराज जी हमारा तो मन ही नहीं लगता, अभी मैं